friends, I'm Kuldeep Mehta here to teach you. Today in this video I will teach you physics of class 12th. In the last video I have taught you Coulomb's law, and in this video we will see some more things about Coulomb's law such as vector form of Coulomb's law. So let's start. इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या आता है? टोर्शन बैलेंस. ओके, तो देखते हैं टोर्शन बैलेंस क्या होता है. टोर्शन बैलेंस क्या होता है? वो एक सेंसिटिव डिवाइस होता है. ये एक सेंसिटिव डिवाइस होता है. सेंसिटिव डिवाइस, ओके, जो फोर्स को मेज़र करने में काम आता है. फोर्स को मेज़र करने में काम आता है. ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं. पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? तो क्या होते हैं पॉइंट चार्जेस? जब कोई भी चार्ज बॉडीज है हमारे पास, कोई भी चार्ज बॉडीज हमारे पास हैं, उनके जो लीनियर साइजेस होते हैं, लीनियर साइजेस, जो चार्ज बॉडीज हमारे पास हैं उनके जो लीनियर साइजेस होते हैं, वो जो उनके बीच में डिस्टेंस होती है ना, वो उससे बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होते हैं. मतलब मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम. मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन देम. तो हम उन साइजेस को, हम उनके साइजेस को इग्नोर कर सकते हैं. और जो चार्ज बॉडीज है ना, जिनको हमने इग्नोर कर दिया है, चार्ज बॉडीज जिनको हमने इग्नोर कर दिया है, वो हमारे पॉइंट चार्ज कहलाते हैं. दीज आर आवर पॉइंट चार्जेस. ओके, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से देख लेते हैं. टोर्शन बैलेंस हमारा क्या होता है? ये एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जो फोर्स को मेज़र करता है. पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज बॉडीज जो हमारे पास होती है और उनके जो लीनियर साइजेस होते हैं, वो हमारे पास कंसिडर कर लीजिए दो चार्ज बॉडीज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके इस डिस्टेंस के कंपैरिजन के अंदर ये जो चार्ज बॉडीज हमारे पास है, इनके साइज बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं. तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये चार्जेस नहीं है. तो इनको हम पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं. पॉइंट चार्जेस. ओके, अब आगे आता है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी. सी की एग्जैक्ट वैल्यू. सी क्या होता है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास? हम कॉमनली लेके चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 2.99792452 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है एक कूलम्ब किसके इक्वल होता है? 1 कूलम्ब इक्वल्स टू. तो ये इक्वल होता है, हमारे पास होता है चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम. करंट अपॉन टाइम. करंट अपॉन टाइम. तो 1 कूलम्ब करंट, अब के एम यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर, टाइम की सेकंड. तो 1 कूलम्ब किसके इक्वल हो जाएगा? एम्पियर. 1 एम्पियर पर सेकंड के इक्वल. ओके, एक कूलम्ब में हमारे पास 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब्स होते हैं. 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब होते हैं. और इस ये होता है इक्वल 1/10 एब कूलम्ब के, एब कूलम्ब्स के. ओके, अब देखते हैं आगे. अब हमारे पास आगे आते हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म. कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है? तो हमारे पास आता है कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. तो देखते हैं इसके अंदर हम क्या लिखेंगे. हम कोई भी दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर लेंगे, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस. ये हमने पहला कंसिडर कर लिया, ये दूसरा कंसिडर कर लिया. इनको हम नाम दे देंगे Q1 और इसको Q2. ओके, ये हमने एक वैक्यूम के अंदर रख रखे हैं. ये हमारा जो मीडियम है, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, ये वैक्यूम है. ओके, तो इसके बाद ये हमने इनके बीच में डिस्टेंस मान ली R है, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो हम इसके लिए सही से डायग्राम बना लेते. क्या बनेगा हमारा?
ये हमारा चार्ज होगा Q1, ये हमारा चार्ज होगा Q2, और इस इनके बीच में हमने डिस्टेंस मान लिए R। ओके, ये Q2 इस तरफ फोर्स होगी इसके ऊपर F21, और यहाँ पर Q1 जो हमारे पास है इसकी फोर्स होगी F12 इस तरफ, और इसका ये हमने R12 इधर और R21 इधर। मैं अभी आपको बताऊंगा ये R12 R21 ये क्या चीजें हैं। तो F21 हमारे पास हमने लिखा है F21 ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 जो हमारा चार्ज है Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे हम F21 से डिनोट कर रहे हैं। तो F21 हमारा क्या हो जाएगा, हम वही कूलम्ब्स लॉ के फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो F21 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हम K भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 पोजिशन वेक्टर मीन्स यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं आगे R12 ये हमारे पास क्या है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R। ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, इट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है Q1 टू Q2। ओके, अब देखते हैं आगे अब हमारे पास आगे आता है इसी तरह हम F12 की वैल्यू निकाल लेंगे, F12 की। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है F12 की, हमारे पास F12 की वैल्यू आ जाएगी सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर क्या कंसिडर किया था, यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर था R12, लेकिन इसके अंदर हमारा ये यूनिट वेक्टर R12 था, ये यूनिट वेक्टर और फोर्स इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो F12 की डायरेक्शन इधर है तो यही हम यूनिट वेक्टर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे R21, तो यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा R21। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर R21 इज अ यूनिट वेक्टर इन इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। ओके, तो अब हमारे पास आता है जो हमारी कोलम्बियन फोर्स लगती है दो चार्जेस के बीच में, दो लाइक चार्जेस के बीच में, दो लाइक चार्जेस के बीच में हमारी जो कोलम्बियन फोर्स लगती है, जो हमारी कोलम्बियन फोर्स लगती है वो अट्रैक्टिव होती है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस। जैसे कि हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर लाइक या अनलाइक आएगा क्योंकि मैंने बताया था अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और यहाँ पे हम लिख देंगे Q1 चार्ज ये हमने कंसिडर कर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये सेकंड वन चार्ज हमने कंसिडर कर लिया Q2, दिस इज आवर नेगेटिव चार्ज, दिस फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन एयर F21 एंड दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन एयर F12 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। और लास्ट में हमारा आ जाएगा R12 ये हमारा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12 एंड ये हमारा आ जाएगा R21 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। ओके, अब हमारे पास यही थी हमारी वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, ये थी हमारी कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ की जो हमने वेक्टर फॉर्म लिखी है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि वेक्टर फॉर्म क्यों लिखते हैं। तो इसके अंदर हमारा देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। अब हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो देखते हैं, तो इसमें हमारा आता है एज पहला हमारे पास जो R12 यूनिट वेक्टर है उसका नेगेटिव इक्वल है R21 के यूनिट वेक्टर के।
इसलिए जो हमारी फोर्स F12 है वो माइनस के फोर्स F21 के इक्वल होगी। ओके, दिस मीन्स कि जो जो चार्जेस हमारे पास हैं, कि जो दो हमारे पास चार्जेस है Q1 और Q2, वो एक दूसरे पर सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सेम फोर्स मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ओके, अब देखते हैं हमारी सेकंड इम्पोर्टेंस इसकी। तो हमारी इसकी सेकंड इम्पोर्टेंस क्या होती है? सेकंड हमारा आता है कोलम्बियन फोर्स, जो हमारी एक्ट करती है, जो हमारी कोलम्बियन फोर्स, ये जो हमारी कोलम्बियन फोर्स एक्ट करती है F12 और F21, ये हमारी कोलम्बियन फोर्सेस हैं। ये जो हमारी एक्ट करती है, ये कहाँ पर एक्ट करती है? ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, जो हमारी लाइन है, जो दो चार्जेस हैं हमारे Q1 और Q2, उनको जोड़ने वाली ये जो हमारी लाइन है, इसके अलोंग एक्ट करती है। इससे हम कह सकते हैं कि जो कोलम्बियन फोर्स है वो हमारी सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ती है। ओके, ये हमारी इंपॉर्टेंस थी इसकी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है कोलम्बियन फोर्सेस की रेंज कितनी होती है। रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्सेस, तो कितनी होती है कोलम्बियन फोर्सेस की रेंज, वो हम देख लेते हैं। रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्सेस, तो हमारी रेंज होती है न्यूक्लियर डायमेंशंस, मतलब 10⁻⁻15 मीटर मीन्स 1 फर्मी। 1 फर्मी में हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, और यहाँ से हमारी एक्ट करती है लगभग 10⁻18 मीटर, अबाउट 10⁻⁻15 मीटर टू अबाउट 10⁻18 मीटर। ये हमारी होती है रेंज कोलम्बियन फोर्स की। ओके, अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास आगे आता है क्या कोलम्बियन फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तो देखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला था कूलम्ब्स लॉ के अंदर, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर ले क्या होता है, जहाँ पर फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोलम्बियन फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ओके, अब हमारे पास आते हैं कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखते हैं हमारी पहली लिमिटेशन क्या है कूलम्ब्स लॉ की। तो हमने पढ़ा था कि जो कूलम्ब्स फोर्स एक्ट करती है उसके अंदर हमारे चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए। तो पहली लिमिटेशन हो गई द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, क्योंकि अगर वो मोशन में होंगे तो हमारी कूलम्ब्स फोर्स एक्ट नहीं कर पाएगी। सेकंड वन हमारा आता है द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, क्योंकि अगर हमारे बड़े चार्जेस होंगे तो वो कूलम्ब फोर्स एक्ट नहीं कर पाएगी, उनके सेंटर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। थर्ड हमारा आता है जो दो चार्जेस है हमारे Q1 और Q2 हमने कंसिडर किए थे, Q1 और Q2 जो हमारे दो चार्जेस, उनके बीच में सेपरेशन, जो उनका न्यूक्लियर साइज है 10⁻⁻15 मीटर इक्वल्स टू अबाउट 1 फर्मी, इससे ज़्यादा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन द सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, तो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारी कोलम्बियन फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स को डोमिनेट कर देगी। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी अगर इससे कम होगा तो।
तो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर एक्ट करनी चाहिए, इसलिए हमारा जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, हमने पढ़ा था पहले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमारा आता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम क्या होता है। तो देखते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम क्या होता है। तो क्या होता है ये किसी परमिटिविटी किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, ऑफ एनी मीडियम, of any medium which determine electric force between two charges, which determine electric force between two charges, between two charges, जो हमने दो चार्जेस कंसिडर किए थे उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है, प्लेस्ड इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम। पर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी उसकी वो प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम में रखे गए किन्हीं भी दो चार्जेस को के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर, यानी कि H2O, हमारे पास जो पानी होता है उसकी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, पानी की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू फ्री स्पेस की परमिटिविटी से, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से H2O की परमिटिविटी एप्सिलॉन H2O कितनी बड़ी होती है फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 80 टाइम्स, 80 टाइम्स, मतलब एप्सिलॉन नॉट H2O, एप्सिलॉन H2O की वैल्यू हमारे पास 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।